नेक्स्ट, अब आ जाओ भैया, बेइज्जती करने के लिए तैयार हैं। ऑपरेशन सिंदूर, ठीक है भाई, आ जाओ ऑपरेशन सिंदूर की बात करते हैं। नाउ व्हाट इज ऑपरेशन सिंदूर? ठीक है, तो भाई पहले तो मैं आपको ये बता दूं, आप सभी को पता है कि अभी लगभग 14 दिन पहले कुछ पाकिस्तान के आतंकवादियों ने हमारे कश्मीर के पहलगाम वाले क्षेत्र पे एक हमला किया। उस हमले पे लगभग हमारे 26 के आसपास लोग मारे गए थे। सभी को पता है कि पाकिस्तान के कुछ आतंकवादियों ने हमारे कश्मीर के पहलगाम वाले एरिया में हमारे भारतीय लोगों पे हमला किया, जिसमें कि 26 लोग हमारे मारे गए। ठीक है, उन्हें इतनी बेदर्दी से मारा गया कि उनसे पूछा गया कि किस धर्म से हो। जब उसने बोला मैं हिंदू हूं, तो उसको गोली मार दी गई। कई सारी महिलाओं का सिंदूर उजाड़ दिया गया। इन आतंकवादियों ने कई सारे महिलाओं का सिंदूर उजाड़ा। कई सारी महिलाओं ने अपने पति को खो दिया, अपने हस्बैंड्स को खो दिया। इस चीज से हम पिछले 10-14 दिन से हम परेशान थे कि कब हम जवाब देंगे, कब हम रिप्लाई करेंगे। तो जिन महिलाओं का सिंदूर इन आतंकवादियों ने उजाड़ा था ना, तो हमने सिंदूर से ही जवाब दिया है। हमारी सेना ने लॉन्च किया ऑपरेशन सिंदूर। हमारी सेना ने ऑपरेशन लॉन्च किया सिंदूर, और पाकिस्तान के अंदर 9 जगहों पे हमने स्ट्राइक करी। पाकिस्तान के अंदर हमने लगभग, पाकिस्तान भी कह लो और जो पीओके है, पाकिस्तान के अंदर भी हमने हमला किया और पीओके के अंदर भी हमने हमला किया। तो आप सभी को पता होगा, पाकिस्तान ये कंट्री हो गई, और पीओके यानी कश्मीर, कश्मीर का पाकिस्तान ने जो एरिया कब्जा रखा है, कश्मीर के जिस एरिया को पाकिस्तान ने कब्जा रखा है, उसे बोलते हैं पीओके। ठीक है, तो इन दोनों जगहों में मिला के हम लोगों ने 9 स्ट्राइक्स करी। हमारी सेना ने 9 स्ट्राइक्स करी हैं इन दोनों जगहों में मिला के। बहुत बुरा हाल है। कहाँ कहाँ स्ट्राइक करी, मैं आपको एक बार पहले मैप में दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस मैप को। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो मुजफ्फराबाद, कोटली, गुलपुर, भिम्बेर, सैलकोट, चक, अमरू, मुरिदके और भवलपुर। ये जो 9 जगहें आपको दिख रही है ना, इन 9 जगहों के अंदर हमारी सेनाओं ने कल स्ट्राइक करी। बहुत बुरा हाल, इतना बुरा हाल कर दिया कि आप यहाँ पे कुछ दृश्य देख सकते हो। मकान घर सब टूट गए हैं, बुरा हाल हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप दूसरी फोटो देखेंगे, ठीक है, तो एक और दिखाता हूँ मैं आपको, एक और ऐसे ही की क्या डाली थी वैसे। ठीक है, जस्ट सेकंड, चलो कोई नहीं, इसी फोटो से अंदाजा लगा लो। ये है, तो हमारी सरकार का इस पे ये कहना है कि हमने पाकिस्तान के मिलिट्री को नुकसान नहीं पहुंचाया है। हमारी गवर्नमेंट का, हमारी सरकार ने साफ साफ, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, यहाँ देखो। तो ये हमारी सरकार का प्रेस में आया है, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मतलब ये हमारी सरकार का स्टेटमेंट है। तो हमारी सरकार ने इस स्टेटमेंट भी दे दिया है कि हमने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया है आतंकवादियों को मारने के लिए। आप याद करो, मैं कोई अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूं, अगर आपको मेरी बात अच्छे से याद हो, तो मैंने ये बात आपको बोली थी कि हम पूरे पाकिस्तान को टारगेट नहीं करेंगे। मैंने, आप याद करो, आप रिकॉर्डिंग जाके सुन लेना। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जो भी टेररिस्ट कैंप्स हैं, मतलब ये कि पाकिस्तान के अंदर पीओके के अंदर जो भी आतंकवादी रहते हैं, जो भी आतंकवादियों के घर हैं, हम उनको टारगेट करेंगे, हम उन पर अटैक करेंगे। उन्हीं पर अटैक हुआ है। तो हमारी सरकार ने साफ साफ बोल दिया है कि ना तो हमने पाकिस्तान की मिलिट्री के ऊपर हमला किया है, ना ही हमने पाकिस्तान के जो सिविल लोग हैं, जो आम लोग हैं, ना ही हमने उनके ऊपर हमला किया है। हमने टारगेट किया है पाकिस्तान के आतंकवादियों को। तो जहां पे भी हमने हमला किया है, वो सारी वो प्लेसेस थी जहां पे पाकिस्तान के आतंकवादी छुपे हुए थे, उन पे हमने हमला करके उनको उजाड़ा है। सर, कितने आतंकवादी मार दिए, कितने आतंकवादियों को मार दिया गया है, इसके ऊपर अभी कोई एग्जैक्ट नंबर आया नहीं है। अभी 10 बजे से मीटिंग थी हमारी सरकार की, तो अभी वो मीटिंग चल रही होगी। तो जो भी नई अपडेट आएगी, कितने आतंकवादियों को मार दिया, कितने खत्म कर दिए, इसके ऊपर कल की क्लास में आपको अपडेट कर दूंगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। बाकी कितने आतंकवादियों को मारा है, इसके ऊपर अभी कोई एग्जैक्ट डेटा आया नहीं है, पर यह तय है कि पाकिस्तान और पीओके के अंदर 9 ऐसी प्लेसेस पे हमने हमला किया है जहां पे आतंकवादी छुपे हुए थे, और कईयों को हमने निपटा दिया है। इनका तो इतना बुरा हाल था कि जब हमारी मिसाइलें जाके यहाँ पे गिर रही थी ना पटाखों की तरह, ये तो हमारी स्माइल के, मतलब हमारी मिसाइल के बारे में पता भी लगा पा रहे थे। इतना बुरा हाल, मतलब मैं तो सोच रहा था कि इनके पास कुछ अच्छा सिस्टम होगा मिसाइल वगैरह को डिटेक्ट करने का, कुछ भी नहीं है। हमारी मिसाइल बहुत आराम से गई, बढ़िया करके धो के आई इनको। ठीक है, आप समझ रहे हो? मतलब ऐसा भी नहीं, मतलब आप ये सोचो, हमें एलओसी भी क्रॉस करना नहीं पड़ा। हमने एलओसी से पीछे खड़े खड़े अपने देश में बैठे बैठे हमला किया, और पाकिस्तान की 9 जगह उजाड़ के रख दी। कितने लोग मरे हैं, क्या है, इसके बारे में कल आपको पता लग जाएगा। अब यहाँ पे सबसे अच्छी बात क्या है, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे जो सबसे अच्छी बात है वो ये है, इस बात को ध्यान से सुनना। यहाँ पे जो सबसे अच्छी बात है वो ये है, इस चीज को ध्यान से सुनना। वो ये है कि हमारी सरकार ने एक काम बहुत अच्छा किया, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, इसके ऊपर बोलना बहुत जरूरी है। हमारी सरकार ने एक काम बहुत अच्छा किया कि हम लोगों ने ना पाकिस्तान के मीडिया को बैन कर दिया। पाकिस्तान के कई सारे क्रिकेटर्स अपने यूट्यूब के चैनल पर इंडिया के लिए गलत गलत बोल रहे थे, है ना, फेक इन्फॉर्मेशन फैला रहे थे कि इंडिया के पहलगाम में जो हमला हुआ है उसका भारत खुद जिम्मेदार है, भारत ने खुद वो अटैक करवाया है। मतलब आप सोचो, ये देश इतना गिर चुका है। मैंने आपसे पहले कहा था कि पाकिस्तान टोटली नंगा हो चुका है। इस देश ने पूरी दुनिया के सामने अपने कपड़े इस तरीके से उतार के रख दिए हैं कि इसको इतनी भी शर्म नहीं आ रही। ये देश क्या बोल रहा है, ये देश ये बोल रहा है कि भैया, भारत के लोगों ने खुद ये हमला करवाया है। मतलब यार, हमें पागल कुत्ते ने काटा है कि हम अपने लोगों को खुद मरवाएंगे? आप सोचिए, ऐसे ऐसे पॉइंट इस देश ने बना रखे थे। सोचिए, तो हमारी सरकार ने क्या करा, पाकिस्तान के पूरे मीडिया को, इनके जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं जिन्हें कुत्ता नहीं पूछता, इनके जितने भी सेलिब्रिटीज हैं, उनके यूट्यूब चैनल को भी हमने बैन कर दिया। क्या? ताकि ये लोग मिस इन्फॉर्मेशन ना फैला सकें, ताकि ये लोग गलत जानकारी ना फैला सकें। आप समझ रहे हो? तो ये चीजें हैं। तो ये चीज हमने बहुत अच्छी करी कि हमने इनके पूरे मीडिया को यूट्यूब पर बैन कर दिया। और मैं आपको ये बात बोलूंगा, प्लीज इनके किसी भी मीडिया को, इनके किसी भी यूट्यूब को ना देखें। इनका सिर्फ काम है फेक इन्फॉर्मेशन फैलाना, गलत जानकारी फैलाना। इनकी धज्जियां तो हमने बहुत अच्छे से
यूनाइटेड नेशंस के अंदर भी बहुत अच्छे से धज्जियां उड़ाई है पाकिस्तान की। मतलब आप ये सोचो, पाकिस्तान का मजाक बन के रह गया यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, पाकिस्तान का मजाक बन के रह गया। क्योंकि पाकिस्तान से पता है वहां क्या सवाल हो गए, सोचिए, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर पाकिस्तान से ये सवाल हो गए कि ये जैश ए मोहम्मद कौन है, ये लश्कर ए तैयबा कौन है, इनका तुमसे क्या संबंध है। आप सोचिए अपने आप में कितनी बड़ी इज्जत का तमाशा है ये, कि जब एक देश से यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर ये सवाल हो जाएं कि पाकिस्तान जरा बताओ लश्कर ए तैयबा कौन है, जैश ए मोहम्मद कौन है। सोचो कितनी ज्यादा ह्यूमिलेटिंग, मतलब आप सोचो इज्जत का फरूदा बन चुका है बे। मतलब सोचो कि एक कंट्री, मतलब यूनाइटेड नेशंस में इतने बड़े बड़े देश बैठे हुए हैं, वहां पे चाइना बैठा है, रशिया बैठा है, इंडिया बैठा है, यूएस बैठा है, यूके बैठा है, इतनी बड़ी बड़ी दुनिया की पावर्स वहां पे बैठी हुई हैं, के सामने ये सवाल हो रहा है पाकिस्तान से, पाकिस्तान ये बताओ लश्कर ए तैयबा कौन है। ठीक है, अब पाकिस्तान ये तो बोलेगा नहीं कि लश्कर ए तैयबा तो भाई साहब बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, लश्कर ए तैयबा तो भाई साहब जो है अनाथ आश्रम चलाती है, ये तो बोलेगा नहीं, है ना। तो पाकिस्तान की हालत खराब थी। पाकिस्तान तो ये सोच रहा था कि कैसे मैं अपनी इज्जत बचा के यहां से भागूं। शर्मसार हो चुका है पाकिस्तान पूरे यूनाइटेड नेशंस के अंदर, आप सोचिए। ठीक है, उसका जो बाप भी वहां उसको कंधा देने के लिए बैठा था ना, चाइना, वो भी चुप रहा। उसने कहा मैं ज्यादा बोलूंगा तो कहीं मेरे भी कपड़े ना उतर जाएं, तो चाइना भी वहां चुप था। आप सोचिए, सर यूएसए ने बोल दिया है हम भारत के साथ हैं, सर रशिया ने बोल दिया है हम भारत के साथ हैं, यहां तक कि यूके ने भी बोल दिया भारत घबराओ मत, जहां बात आतंकवाद की वहां हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। फ्रांस हमारा अच्छा मित्र है, वो हमारे साथ खड़ा है। सोच के देखिए किस बेइज्जती में ये पाकिस्तान वहां बैठा होगा यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, और किस बेशर्मी से ये अपनी इज्जत बचा के वहां से निकला होगा। पूरे वर्ल्ड में शर्मसार हो चुका है ये देश। ठीक है, चलिए क्लियर गाइस, चलो भाई, ये चीज हो रही है। ठीक, तो आप समझ गए बात। तो यहां पे आप देखेंगे इजराइल तक हमें सपोर्ट कर रहा है। इजराइल से भी एक कमेंट आया है, क्या आया है पढ़िए। इजराइल सपोर्ट्स इंडिया राइट फॉर सेल्फ डिफेंस, कि इजराइल भी भारत को सपोर्ट करता है। टेररिस्ट शुड नो देयर इज नो प्लेस टू हाइड फॉर देयर हिलेस क्राइम्स अगेंस्ट द इनोसेंट। तो आतंकवादियों को ये बता दो कि छुपने की कोई जगह नहीं है, जहां छुप सकते हो छुप लो। भाई साहब इजराइल लिख रहा है हैशटैग करके ऑपरेशन सिंदूर। सोच के देखिए इजराइल भी हमारे साथ खड़ा हुआ है, तो पाकिस्तान की तो हालत खराब है। मैं आपको सच बता रहा हूं, इजराइल हमारे साथ, यूएस हमारे साथ, रशिया हमारे साथ, फ्रांस हमारे साथ। सोच के देखिए साथियों क्या हाल बना है इस नर्क देश का। आप समझ पा रहे हैं। ठीक है, तो ये है। तो सर पाकिस्तान का कोई जवाब आया क्या? पाकिस्तान का जवाब यही आया है कि पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बोल रहा है कि ये एक एक्ट ऑफ वॉर है, भारत ने हमारी जमीन पे हमला किया है, हम इसका रिप्लाई देंगे सोच समझ के, जब वक्त आएगा। जब वक्त आएगा, तुम्हारी औकात है तो रिप्लाई देके देखो, हमारी औकात थी हमने तो दिखा दिया करके, तुम्हारी औकात है तुम भी कर दो। ठीक है, तो मैं आपको बस यही बोलूंगा यार, ये समय एक साथ रहने का है, ये समय यूनिटी दिखाने का है, ये समय ऐसा है कि हम सबको मिलजुल कर एक साथ खड़े रहना है। और सबसे बड़ी बात साथियों, यही समय जब हमें अपनी सेनाओं को और अपनी सरकार को सपोर्ट देना है। ये मतलब इस टाइम जिसके भी मन में जो ग्रजेज है हटा दो। इस समय पे ये समझो कि हमारा काम है सरकार को सपोर्ट करना, हमारा काम है हमारे फौजी भाई को सपोर्ट करना। ये बहुत, मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत सेंसिटिव टाइम है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, बस ये मान लो आप। पर इस समय अगर हम लोगों ने एकता यूनिटी नहीं दिखाई, तो फिर हम किस बात के भारतीय हैं, ये अपने आप से पूछ लेना। इस समय मोटिवेशन चाहिए, कुछ भी हो रहा है आपको बस इतना ध्यान रखना है कि आपको अपनी सरकार को और आपको अपनी सेनाओं को सपोर्ट करना है। यही वो टाइम है, कल को पाकिस्तान कुछ भी कर दे, हमें एक साथ खड़े रहना है। इस बात को ध्यान में रखना। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे एक बात और बता दूं आपकी जानकारी के लिए, आप में से कई सारे बच्चों को ये बात पता होनी चाहिए कि सर कई सारे लोग कह रहे थे कि भारत कुछ नहीं करेगा, भारत कुछ नहीं करेगा। भारत एकदम से नहीं करता, भारत समझदार देश है। देखो दो तरह के देश होते हैं, एक होता है अनपढ़, जिनको सिर्फ यही सिखाया जाता है कि बॉम्ब कैसे फेंकने हैं बॉल की तरह। ठीक है, ये वो देश है। हमारा देश ऐसा है जहाँ पे पढ़ाई लिखाई की बात करी जाती है बे, जहाँ एजुकेशन की बात करी जाती है। ठीक है, आप समझ रहे हो। तो हम लोगों ने पहले पूरी प्लानिंग करी कि हम कैसे इनको आंसर देंगे, प्लानिंग करके बैंड बजा दी हमने इनकी। आपको याद होगा बालाकोट स्ट्राइक भी हमने प्लानिंग के साथ करी थी, 2016 में जो हमने इनके ऊपर स्ट्राइक करी थी वो भी हमने प्लानिंग के साथ करी थी। तो हम प्लानिंग के साथ काम करते हैं, हम मूर्ख नहीं है, बंदर नहीं है कि जल्दबाजी में बस बम पटाके फेंक दिए, है ना। तो वो वाली बात है। फिर यहाँ पे कई सारे बच्चे ये भी कह रहे थे कि भाई न्यूक्लियर वॉर हो जाएगी। अरे न्यूक्लियर वॉर नहीं होने वाली यार, आप पागल हो क्या। मैं कई बार बोल रहा हूँ न्यूक्लियर वॉर नहीं होगी, क्योंकि इसलिए नहीं होगी, अगर एक बार न्यूक्लियर वेपन से एक कंट्री ने एक दूसरे पे हमला कर दिया तो भाई दुनिया भर के सैंक्शंस लग जाएंगे, पाकिस्तान के ऊपर भी, इंडिया के ऊपर भी, कि तुम कैसे न्यूक्लियर हमला कर सकते हो। क्योंकि न्यूक्लियर हमला करने का मतलब है पृथ्वी को खत्म कर देना, ये समझ लो आप। तो अगर किसी ने भी न्यूक्लियर वेपन से हमला कर दिया, मान लो इंडिया पाकिस्तान ने एक दूसरे के ऊपर न्यूक्लियर वेपन से हमला कर दिया, तो दोनों देशों के ऊपर दुनिया भर की पेनल्टी लगा देगा वर्ल्ड। आप समझो इस बात को। तो क्या सर इंडिया भी कर सकता है? इंडिया नहीं करेगा, क्यों? हम बिलीव करते हैं नो फर्स्ट यूज पॉलिसी। हम बिलीव करते हैं नो यूज फर्स्ट पॉलिसी पे। नो यूज फर्स्ट पॉलिसी का मतलब है कि हम कभी भी पहले शुरुआत नहीं करेंगे। भारत कभी भी पहले न्यूक्लियर वेपन नहीं डालेगा किसी के ऊपर। हाँ, अगर किसी ने हमारे ऊपर न्यूक्लियर वेपन से हमला किया तो सेल्फ डिफेंस में हम उसके ऊपर हमला कर देंगे। अगर किसी ने पहले हमारे ऊपर अटैक किया तो अपने बचाव में हम उसके ऊपर हमला कर देंगे। पर भारत काम करता है नो फर्स्ट यूज पॉलिसी पे। भारत किसको मानता है? नो फर्स्ट यूज पॉलिसी को, कि हम पहले अपनी साइड से हमला नहीं करेंगे।
ठीक है, तो भाई इसे अनपढ़ को जाके समझाओ बे कि यूनाइटेड नेशंस के अंदर शर्मसार हो चुका है पाकिस्तान, कम से कम अब थोड़ा शांति से बैठ जा। अभी भी भारत पता है क्या कह रहा है? भारत अभी भी कह रहा है कि हमने तुम्हारे आतंकवादियों के ठिकानों को उड़ाया है, ना हमने तुम्हारे लोगों को नुकसान पहुंचाया है, ना तुम्हारी मिलिट्री। ठीक है, तो हम भी चाहते हैं शांति हो जाए, या तो शांति से बैठ जाओ, और अगर बेटा उंगली करी तो मैप से नक्शा गायब है बेटा पाकिस्तान, तुम्हारा ध्यान रखना, अगली बार नक्शा ही गायब हो जाएगा फिर तो। ठीक है भाई, चलो क्लियर गाइस, तो ये पूरा आपको आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए, ठीक है भाई। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सरकार का पॉइंट, हमारी सरकार का पॉइंट भी देखते जाओ। ठीक है, सरकार ने बोला है कि भैया जो तुमने पहलगाम में किया था, जो तुमने हमारे 25 भारतीय लोगों को मारा था, ठीक है, तो भाई हमने उसका बदला लिया है, जो लेना बहुत जरूरी था, दैट्स इट। ठीक है, और आप यहाँ पे एक पॉइंट और भी पढ़ लो। यहाँ पे सरकार ने क्या बोला है कि हमने भैया यहाँ पे हमने किसी मिलिट्री को पाकिस्तान की नुकसान नहीं पहुंचाया है, और जो पाकिस्तान के आम लोग हैं ना ही हमने उनको नुकसान पहुंचाया है।